नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज बुधवार 21 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा संचारबंदी के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक यानी मात्र 4 घंटे ही खुले रहने की छूट दी गई है। साथ ही गत रोज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह संकेत भी दिया गया था कि संभवतः बुधवार से आगामी 15 दिनों के लिए कड़ा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे में लोगों में संचारबंदी में दी जा रही छूट और संभावित लॉकडाउन को लेकर जबरदस्त संभ्रम का आलम रहा और लोग बाग सुबह 7 बजे से ही अपनी जरूरत के हिसाब से जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने हेतु अपने घरों से निकल पड़े। इस वजह से शहर की सड़कों पर सुबह से ही काफी गहमागहमी व भीड़भाड़ का आलम रहा। शहर के इतवारा बाजार परिसर में किराना, सब्जी व फल खरीदने हेतु तौबा भीड़ दिखाई दी। साथ ही पेट्रोल पंपों सहित शहर के रिहायशी इलाकों में स्थित किराना दुकानों पर भी लोगों की कतारें देखी गई। संचारबंदी काल के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं के खुले रहने का समय घटाए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद शहर में जीवनावश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रही। पश्चात पुलिस व मनपा के संयुक्त पथकों द्वारा सभी दुकानों को बंद कराना शुरू किया गया। इसके साथ ही संचारबंदी में छूट का समय खत्म होते ही जिलाधीश शैलेश नवाल व मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और संचारबंदी के हालात का जायजा लिया। इन दिनों शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण बड़ी तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक सुझावों पर विचार विमर्श करने के लिए जिलाधीश नवाल ने बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक अपने कार्यालय में बुलाई, जिसमें शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कडू ने अपनी ओर से सुझाव देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल मेडिकल साइंस बंद कर चुका है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों द्वारा नई चिकित्सा पद्धति का अवलंब किया जाना चाहिए। साथ ही टाइफाइड सहित किसी भी बीमारी से संक्रमित मरीज को कोविड संक्रमित मानते हुए उसकी RT-PCR कोविड टेस्ट जरूर करानी चाहिए। आणि महत्त्वाचं काय झालं की आधीच्या वेळेमध्ये मेनली शहरी भागात होतो, पण आता ग्रामीण भागामध्ये पण याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे, झपाट्याने वाढत आहे। तर ग्रामीण भागातील लोकांना सांगणे, तिथल्या डॉक्टर लोकांना सांगणे हे अतिशय महत्त्वाचं आहे की ताप म्हणजे कोरोनाच समजायचा सध्या येणारे काही महिने आणि त्याच्यामध्ये दुसऱ्या कुठल्याही टेस्ट वगैरे पॉझिटिव्ह जरी असतील तरी पण त्याच्यामध्ये आयसोलेशन त्यांनी पहिल्या दिवसापासून करून ॲझिथ्रोमायसिन आणि आयव्हरमॅक्टिन आणि मॉन्टेलुकास यासारखे ड्रग जनरल प्रॅक्टिशनर लोक जे खेड्या भागात काम करत आहेत त्यांनी वापरावं असा माझा सल्ला आहे। वहीं इस बैठक में सभी चिकित्सकों की राय जानने के बाद जिलाधीश शैलेश नवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों के नाम आह्वान जारी करते हुए कहा कि वे अपने पास आने वाले मरीजों का इलाज करते समय बदले हुए हालात के मद्देनजर जांच व औषधोपचार करें। स्टेट टास्क फोर्स आणि सेंट्रल टास्क फोर्स सुचवल्याप्रमाणे आपल्या इथे कोणताही सिम्प्टोमॅटिक ज्यांना सर्दी, खोकला, बुखार असेल त्यांना नुसतं टायफॉइड आहे असं न करता त्याचा आपण 2 दिवसमध्ये RT-PCR टेस्ट करावंच आणि त्याच्यामध्ये जे स्टेट टास्क फोर्सनी औषध जसे की आयव्हरमॅक्टिन किंवा अझिथ्रोमायसिन आणि जे तत्सम मेडिसिन रिकमेंड केलेली आहेत त्याच्याबद्दलचा कारवाई करावी। पण ज्या लोकांना ताप असेल त्यांना आपला कंपल्सरी 2 दिवसमध्ये आपला RT-PCR टेस्टिंग करूनच घ्यावे। मी सर्व रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स आपले BMS डॉक्टर मी सर्वांनाच आवाहन करतो की अशा प्रकारचा कोणताही पेशंट आला तर त्याच्यामध्ये प्रोटोकॉलप्रमाणे कारवाई करावा जेणेकरून आपल्याला वेळ प्रसंगी काय जीव वाचवता येतील। आज आपल्याला दिसून येतो आहे की वेळेत टेस्टिंग न झाल्यामुळे किंवा त्याचा आपल्याला वेळेत हॉस्पिटलकडे ना येतमुळे सुद्धा काही ठिकाणी याच्यामध्ये आजारची गंभीरता वाढते आहे। पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा कहा गया है कि इस समय अमरावती शहर में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके पास वेंटिलेटर, ICU, ऑक्सीजन बेड सुविधा उपलब्ध रहने के साथ ही ऑक्सीजन कन्वर्टर की भी व्यवस्था है। यानी वे अपने यहाँ भर्ती रहने वाले मरीजों के लिए बाहर से कृत्रिम ऑक्सीजन नहीं मंगाते बल्कि ऑक्सीजन कन्वर्टर यंत्र के जरिए वातावरण से सीधे शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करते हुए गंभीर स्थिति वाले मरीजों हेतु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। ऐसे अस्पतालों को जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द कोविड अस्पताल के रूप में मान्यता देकर कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की अनुमति दी जाए ताकि शहर में कोविड संक्रमित मरीजों हेतु कम से कम 100 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो सकें।
बीते कुछ दिनों से शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कडू द्वारा इस बात को लेकर प्रयास किए जा रहे थे कि शहर के जिन अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू व ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध है वहां कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर प्रफुल्ल कडू के साथ ही इस कार्य हेतु डॉक्टर अजय डफले, डॉक्टर राजेंद्र ढोरे, डॉक्टर सुभाष पाटणकर, डॉक्टर अद्वैत महल्ले भी तैयार थे। इस पहल का स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी स्वागत व समर्थन किया गया था। पश्चात जिलाधीश ने अपनी ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मनपा आयुक्त को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने तमाम दस्तावेजी कार्रवाइयां शुरू करने के साथ ही इन 5 डॉक्टरों के अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर के रूप में मान्यता देने की कार्रवाई शुरू की है। संभवतः कल गुरुवार तक इन सभी 5 अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर के रूप में मान्यता मिल जाएगी। इस समय कोविड की संक्रामक महामारी से सभी लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन सहित अन्य साधन सामग्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन प्रकल्प निर्मित व निर्माण के लिए आवश्यक साहित्य की खरीदी का अधिकार सरकार द्वारा जिलाधीश को दिया गया है। इस आशय की जानकारी जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। वहीं जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस समय नागपुर सहित अन्य जिलों के करीब 225 कोविड संक्रमित मरीज शहर के विभिन्न कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन की उपलब्धता पर कुछ हद तक परिणाम पड़ा है, किंतु ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास व नियोजन प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच मंगलवार को भिलाई से 10-10 टन लिक्विड ऑक्सीजन की खेप लेकर 2 टैंकर अमरावती पहुंच गए। साथ ही आज बुधवार 21 अप्रैल को पुणे से रवाना हुआ 15 टन लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर अमरावती पहुंच जाएगा। ऐसे में अमरावती में मरीजों की जरूरत के लिहाज से पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। जिले में इन दिनों कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हाई रिस्क वाले मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिनके लिए इस समय शहर में रोजाना 20 टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में तमाम तरह की गड़बड़ियों को रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्र पोर्टल बनाने को लेकर गतिविधियां तेज की गई हैं। अस्पतालों द्वारा इस पोर्टल पर लॉग इन करते हुए अपनी मांग दर्ज कराई जाएगी। ऐसा करते समय संबंधित अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन बेड की संख्या और वहां भर्ती मरीजों की स्थिति भी दर्ज करनी होगी। ऐसे में अब जरूरतमंद मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। विगत कुछ दिनों से कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की किल्लत हो जाने से शहर सहित जिले में कोविड टीकाकरण अभियान की रफ्तार सुस्त हो गई थी और कई टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा था। वहीं अब रविवार को कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के करीब 22,500 डोज उपलब्ध हो जाने की वजह से एक बार फिर शहर सहित जिले के अधिकांश टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाए जाने का काम शुरू हो गया है। इसके तहत सोमवार व मंगलवार को इस नए स्टॉक से कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं अब यह स्टॉक भी खत्म होने में है। ऐसे में प्रशासन द्वारा सरकार से वैक्सीन की नई खेप मांगी गई है। यदि बुधवार को वैक्सीन का नया स्टॉक नहीं मिलता है तो गुरुवार से एक बार फिर कोविड टीकाकरण का काम रोकना पड़ सकता है। जिला व स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा उम्मीद जताई गई है कि आजकल में कोविड वैक्सीन का नया स्टॉक उपलब्ध हो जाएगा। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पूर्व मैनेजमेंट काउंसिल सदस्य प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर व प्रकुलगुरु डॉक्टर राजेश जयपुरकर ने फर्जी दस्तावेजों, गैर कानूनी तरीकों व गलत मूल्यांकन के आधार पर विद्यापीठ के डिजिटलाइजेशन एवं सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु .com इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को काम का ठेका दिया और ऐसा करते समय कुलगुरु डॉक्टर चांदेकर व प्रकुलगुरु डॉक्टर जयपुरकर ने आपसी मिलीभगत करते हुए विभिन्न समितियों के अधिकारियों व शिक्षकों की आंखों में धूल झोंका। ऐसे में कहा जा सकता है कि विद्यापीठ के हितों का ध्यान रखने की बजाय कुलगुरु व प्रकुलगुरु द्वारा .com कंपनी के दलाल के तौर पर काम किया जा रहा है। ही पक्की राहणार मी पुढे सांगणार आहे की चांदेकर आणि जयपूरकर कशा पद्धतीने काम करतात, इमोशनल ब्लॅकमेलिंग कसं करतात आणि लोकांकडून कशा सहाय्य घेतात आणि त्या पापामध्ये तुम्ही पण सहभागी होते। त्या पापाचं इंटेन्शन यांचं राहते, ते पाप हे करतात आणि बाकीच्यांना कसं सामील करून घेतात याची मी तुम्हाला पुढच्या काळामध्ये सांगतो। तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही की अशी 14/7 मधली ऍक्शन इनिशिएट केली गेली आणि या ऍक्शन मध्ये जे 2 कागद बनावट वापरले गेले त्याचा आधार हा सांगितला गेला। या दोघांनी अटी बदलवण्यासाठी विद्यापीठाला विनंती केलेली आहे। मात्र मी जेव्हा या दोन्ही कंपन्यांचे अर्ज तपासले, मेल तपासले, तेव्हा माझ्या लक्षात असं आलं की या दोन्ही कंपन्यांनी ज्या अटी बदलायला सांगितल्या होत्या त्या अटी न बदलवता .com इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड या कंपनीला जी मूळ निविदेतल्या अटी पात्र करत नव्हती त्या अटी पात्र करण्याचं काम
बनावट डॉक्युमेंटनी केलेला आहे 5/12/2000 की अशी ऍक्शन 14/7 ची तातडीच्या परिस्थितीत घेतली जाते। प्रतिवर्ष अमरावती शहर सहित जिले में रामनवमी के अवसर पर भव्य दिव्य शोभा यात्राएं निकालने के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही शहर के सभी राम मंदिरों सहित अन्य सभी मंदिरों में भी राम जन्मोत्सव की धूम रहती है, किंतु गत वर्ष की तरह इस समय भी कोविड संक्रमण का खतरा बरकरार रहने की वजह से रामनवमी को बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया गया। गत वर्ष की तरह इस बार भी शहर के सभी मंदिरों के गर्भगृह में बड़े विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम के बाल रूप का पूजन किया गया और भगवान के विग्रह को नैवेद्य का भोग चढ़ाते हुए आरती व पूजन किया गया। इस दौरान सभी मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे गए थे और कई भाविक भक्तों ने मंदिरों के बंद कपाट के सामने खड़े रहकर हाथ जोड़ते हुए अपने मन मंदिर में बसे प्रभु श्री राम के दर्शन किए और उनकी आराधना की। श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में जिले की सांसद नवनीत राणा ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना करते हुए महाराष्ट्र और देश सहित समूचे विश्व को कोविड संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के आगामी चुनाव को लेकर सहकार क्षेत्र में माहौल गर्मा रहा है। यह चुनाव नए नियम के अनुसार होंगे। इस कारण नया बनने वाला संचालक मंडल भी 21 सदस्यीय रहेगा। ऐसे में जिला निबंधक कार्यालय द्वारा निर्वाचन क्षेत्र कम किए जाने से बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख व पूर्व संचालक रविंद्र गायगोले का निर्वाचन क्षेत्र एक हो गया है। ऐसे में दोनों में से किसी एक को चुनावी मैदान से हटना होगा। इसी तरह पूर्व संचालक नितिन हिवसे व प्रकाश कालवांडे के निर्वाचन क्षेत्र को मिलाकर भी एक किया गया है और इन दोनों में से भी किसी एक को चुनावी मैदान से हटना होगा। निर्वाचन क्षेत्र की नई रचना में तथा नई आरक्षण प्रणाली में महिलाओं के लिए केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, जबकि इससे पहले महिलाओं के लिए 3 निर्वाचन क्षेत्र थे, जहां से उत्तरा जगताप, अनुराधा वराडे व निवेदिता चौधरी निर्वाचित हुई थी। इसी तरह एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के संचालक प्रवीण काशीकर का मतदान क्षेत्र कायम है और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र भी कायम है, किंतु आर्थिक रूप से पिछड़े घटक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व संचालक सुभाष पावड़े का निर्वाचन क्षेत्र कम हुआ है। ऐसे में यह चुनाव सहकार क्षेत्र के नेताओं के लिए काफी बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। बुधवार 21 अप्रैल को जिले में 520 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 58,385 पर जा पहुंची। वहीं बुधवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 11 संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 9 स्थानीय व 2 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर अब 813 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 894 पर जा पहुंचा है। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 455 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 51,683 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,890 है, जिसमें से 1,758 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,146 व ग्रामीण क्षेत्र में 2,985 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के साथ ही सुपर स्प्रेडर को चिन्हित करने हेतु अमरावती मनपा द्वारा शहर में जगह जगह कोविड जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सड़क किनारे सब्जी व फल बिक्री करने वाले लोगों के साथ ही फुटकर व्यवसायियों की कोविड टेस्ट की जा रही है। गत रोज अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा पुराना कॉटन मार्केट परिसर में संचालित थोक सब्जी व फल मंडी में 369 सब्जी विक्रेताओं की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें 2 सब्जी विक्रेताओं की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें इलाज हेतु कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक निवेदन सौंपते हुए कहा कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में व्यापारियों सहित आम नागरिकों का कामकाज बंद पड़ा है। इस स्थिति में भी नागरिकों से बैंक व फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज वसूला जा रहा है, जबकि ऐसे हालात में किस्तों का भुगतान करना कठिन साबित हो रहा है। लिहाजा किस्त अदा करने के लिए कुछ महीनों की अवधि बढ़ाकर दी जाए। बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा गत रोज जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि शंकरनगर जैसी रिहायशी बस्ती में स्थित स्मशान भूमि में कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए मरीजों के पार्थिव देहों पर अंतिम संस्कार करते समय हवा में उड़ने वाले धुएं और राख के सूक्ष्म कणों से इस परिसर में भी कोविड संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। यही खतरा हिंदू मोक्षधाम व विलासनगर स्मशान भूमि के आसपास स्थित रिहायशी बस्तियों के लिए भी है। अतः कोविड संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार हेतु शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर किसी सुनसान स्थान पर सरकारी भूमि पर अस्थायी तौर पर स्मशान भूमि तैयार की जाए और कोविड संक्रमित शवों का वहां पर अंतिम संस्कार किया जाए। चांदू बाजार के ग्रामीण अस्पताल में शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर का दौरा करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने यहां पर उपलब्ध व्यवस्थाओं व सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने यहां पर कार्यरत डॉक्टरों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोविड काल के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य में 68 शिक्षकों की मौत हुई थी, किंतु इन शिक्षकों के परिजनों को अब तक कोविड बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है। इस आशय की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति द्वारा प्रभावित परिवारों को तत्काल कोविड बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई है।
रामनवमी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहराध्यक्ष नितेश शर्मा के मार्गदर्शन में अंबा देवी परिसर स्थित राम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मनसे के महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे के हाथों महाआरती की गई। पश्चात प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। वहीं रामनवमी के शुभ अवसर पर शिवसेना के मुस्लिम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कौमी एकता का संदेश देते हुए रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा किया गया था। इसके अलावा मनसे द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में शहर के सभी पुलिस थानों, चेकपोस्ट, पुलिस वैन व यातायात पुलिस विभाग के परिसर सहित पुलिस थानों के भीतरी कमरों का सैनिटाइजेशन किया गया। ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकीपर फेडरेशन द्वारा तहसीलदार कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया गया है कि कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने राशन दुकानदारों के ही अंगूठे के निशान पर लाभार्थियों को अनाज वितरण की अनुमति देनी चाहिए। कोविड बीमा सुरक्षा का लाभ राशन कार्ड धारकों को दिया जाए, अन्यथा वितरण सेवा बंद कर पॉस मशीनें तहसीलदार कार्यालय में जमा करा दी जाएंगी। मोर्शी उपजिला अस्पताल में अतिदक्षता विभाग व वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इस आशय की मांग क्षेत्र के नागरिकों द्वारा तहसील के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर कलस्कर को सौंपे गए निवेदन में की गई है। इस समय चारों ओर कोविड महामारी का खतरा है, जिसका परिणाम ट्रेवल्स व्यवसायियों को भी भुगतना पड़ रहा है और अमरावती शहर से इक्का दुक्का ट्रेवल्स ही छोड़ी जा रही हैं। इन ट्रेवल्स को भी यात्री नहीं मिल पा रहे। ऐसे में ट्रेवल्स व्यवसायियों की कमर टूट गई है। अतः कोरोना काल के दौरान ट्रेवल्स व्यवसायियों को EMI व अन्य टैक्सेस में छूट दी जाए, इस आशय की मांग ट्रेवल्स संचालकों द्वारा सरकार से की गई है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए धूमधाम से मनाए जाने वाले विवाह समारोह पर निर्बंध लगाए गए थे, किंतु इस निर्बंध की आड़ में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह रचाए जाने की संख्या इन दिनों काफी बढ़ गई है। विगत 1.5 माह के दौरान ही करीब 7 बाल विवाह रोके जाने के मामले सामने आए हैं। इसी महीने फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले एक बस्ती के साथ ही दरियापुर व चांदू रेलवे सहित धामनगांव रेलवे एवं मोर्शी तहसील में नाबालिग लड़कियों का बाल विवाह रोकने में बाल संरक्षण कक्षों को सफलता मिली है। कोविड महामारी के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ऐसे में लोगों को गर्मी के दिनों में अपने घरों में ही रहना होगा, किंतु इस दौरान बिजली का अति इस्तेमाल करना टालना होगा, क्योंकि इस महीने से बिजली की बढ़ी हुई दरों से बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। महावितरण की ओर से 1 अप्रैल से निवासी ग्राहकों के स्थिर आकार यानी फिक्स चार्जेस पूरी तरह से 2 रुपए तथा स्लैब अनुसार प्रति यूनिट में दर वृद्धि की गई है। इसके अनुसार 301 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 4 पैसे व 500 यूनिट के आगे प्रति यूनिट 11 पैसे से वृद्धि होगी। वन विभाग द्वारा गठित की गई 9 सदस्यीय जांच समिति के 2 सदस्य ही कोविड संक्रमण की चपेट में आए हैं। ऐसे में एक बार फिर दीपाली चौहान आत्महत्या मामले की जांच का काम प्रभावित होने की संभावना देखी जा रही है। इस समिति की अब तक एक बार भी संयुक्त बैठक नहीं हुई है। जिले के वरुड़ में डाक कार्यालय के पीछे IPL क्रिकेट टूर्नामेंट पर चल रहे सट्टे के अड्डे पर ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 2,06,850 रुपए का माल बरामद किया गया। जारी लॉकडाउन काल के दौरान चोरों ने शहर के पुराने हाईवे पर स्थित बियर बार को निशाना बनाना शुरू किया है। पिछले दिनों बंडेरा थाना क्षेत्र के अंजनगांव बारी मार्ग स्थित एक बियर बार को फोड़ने के बाद परसों रात चोरों ने यशोदा नगर से दस्तूनगर मार्ग पर स्थित राजा साहब बियर बार को निशाना बनाते हुए 2,87,000 रुपए कीमत की विदेशी शराब चुरा ली। साथ ही चोरों ने इस बियर बार के CCTV कैमरे फोड़कर DVR बॉक्स भी चुरा लिया, ताकि पीछे कोई सबूत न छूटे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव ने घटनास्थल को भेंट दी। राजापेट पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत शारदा नगर परिसर में डॉक्टर खत्री के अस्पताल के पास स्थित खुले मैदान में बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पाई गई। खबर है कि इस जगह पर यह लाश पिछले 3 दिनों से पड़ी थी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।